ये हमने ले चलो सुनील भाई कति पीछे करीब 2017 के आसपास 17 का जब आप यूट्यूब करन नहीं लाग और नु लगा लो आप थोड़ा और पीछे आ जाओ उड़ता आ जाओ जब आपने ना पढ़ाई का सिलसिला चल रहा था और नु चूज करना था आपने भाई के करना आगे उड़ते ले जाओ थोड़ा। मैंने भाई जिस तरह बीए कर रखी है, बीए कर पास मेरी इच्छा तो थी भाई सी बताऊँ बात फौज में लागण की, और एक मेरा हड़का का मन था मैं टीचर बनूँ। फिर मैं पढ़ाई में इतना होशियार तो कौन था, फिर इतना रद्दी भी कौन था, मतलब ठीक था, मतलब ठीक थी बढ़िया था मैं। फिर फौज की इच्छा ज़्यादा थी क्योंकि गाँव में बड़का नहीं रहा कीड़ा फौज में लागना हो क्यों, मतलब देश भक्ति सारी मारे बंडा ही गया। मैं खूब दौड़ दाड़ लगाया करता ग्राउंड में, मतलब एक्टिव रहा करता फुल, मतलब हमारे गाँव में ग्राउंड है। हाँ हमारे गाँव में ग्राउंड इतना बड़ा है, इतना बड़ा हरियाणा में कितने को नहीं होगा, सच्ची बताऊँ। अच्छा सच्ची बात झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल कहीं से बटाई मार ले लूँ, बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारे गाँव में। तो बालक रहा करता एक्टिव, मैं भी रहा करता। फिर कभी भर्ती में एक नहीं देखी भाई, उसका कारण क्या था, एक तो मेरा चाचा था जवान, वो गुजर गया था फौज में, और एक मेरे फूफा जी थे वो गुजर गए जवान। तो जिस तरह एक मेरी दादी थी वो थोड़ी उन बात नहीं याद तो करी, तो जवान जमाई गया, एक जवान बेटा गया, तो मतलब घर में से माहौल कौन था, कोई कुछ को गया करता भाई तू भर्ती देख ले, किसी ने कोई को नहीं याद लगे। तो मैंने मेरा एक मन सा कराया वैसे मेरा, फिर मैंने बीए कराया पास है मैंने भाई। उस टाइम फिर एक पोलटेक में मेरा नंबर पड़ गया, सही बताऊँ बात है। मेरा नंबर पड़ गया सर, मेरे अम्बाड़ा शायद वो था सेंटर से पोलटेक वाला का। तो मैं कुरुक्षेत्र पर दिया करता भाई, मेरे चाचा दो है, मेरे चाचा जी टीचर हैं, थोड़ा मेरा जी कौन लग गया करता, मैं धक्कर गया करता। फिर मैंने भी रहा था मात्रा अम्बाड़ा नंबर पड़ गया, तो ना फिर कुरुक्षेत्र रहना पड़ेगा। मैंने घर में बताइए कौन माँ मेरा कौन पड़ गया नंबर। अच्छा। हाँ बताइए, उस टाइम तो उसकी अच्छी बात थी, रेपुटेशन थी मतलब पोलटेक की। तो फिर मैंने कौन पता ही करना है। फिर भाई मैंने कर लिया मोबाइल ना काम सीख लिया। फिर मैंने दुकान कर ली 2008-9 में, 8 साल कित काम कित सीखा आपने? मैंने काम भी थोड़ा फिर कुछ क्षेत्र सीखे। थोड़ा ही जाना पड़ता है मेरा, जब मेरे चाचा जी थे नहीं ओडे मैं ज़्यादा रहा, कुछ तो ज़्यादा रहा हूँ मैं। तो काम सीख के मैंने फिर बड़ा कुछ भी नहीं हाथ साफ कराया मोबाइल की दुकान पे, थोड़ा बताओ ना। मोबाइल रिपेयरिंग। ध्यान में आया कि यार यूँ सही है। उस टाइम नहीं 2007-8 में, उस टाइम नया नया ट्रेंड आया था। तो मेरा भाई बोले एक दिन कुदरती हमें घर में थे, मेरा भाई ने तुम मोबाइल ना काम सीख ले, मेरे तो बड़ा। फिर मेरे दिमाग में आ गई। फिर वो एक हमारा है, उसने पूछी मेरे भाई ने, मेरे भाई का दोस्त है, वो भी मना कर गया। मैंने भाई क्या तो मना कर गया। उस टाइम शायद रुपये ले के सिखाया करते काम, मनी रुपये दे के सीखा था बेचारा काम। तो उन्होंने वो उसके नू नेट गया। फिर मेरा भाई ने बोला कुछ तो सीख लिया, और कोई बंदा जान करता उससे करीब बात, फिर सीख लिया और रुपये दे। फिर मेरा दादरी मैं दुकान कर ली। दादरी दुकान करने का मेन कारण क्या था, जिस तरह आसी शहर है नहीं, आसी शहर थोड़ा हिसार थोड़ा एडवांस नहीं अपना जैसा बैकवर्ड जिला बोलो ना, जिला तो हाँ ठीक है जिला बन गया भाई। तो ओडा जिस तरह रुपये उस टाइम भाई इतने थे को नहीं, बिया था को नहीं दी। मान लो ओडा अगर आसियाबाद दुकान जिस तरह बड़ा शहर में अगर आप दुकान करोगे तो आपने डेकोरेशन ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। उस टाइम मार्केट बड़ी ना थी हांसी की ना मार्केट आंसी की बड़ी थी, मेरी बात समझाओ नहीं अच्छा बुकी। कंपटीशन ज्यादा होगा कि कंपटीशन ज़्यादा था। नहीं एक बात और, जिस तरह मान ली आंसी में और दादरी में क्या फ़र्क है। दादरी में जिस तरह मान लो खोखा करके बैठ जाएगा तो ग्राहक आ जाएंगे, और आंसी में तो फर्नीचर पर रुपया बढ़िया लगना, शीशा होना चाहिए, सारा सिस्टम होना ध्यान चाहिए। खींचना हाँ आंसी शहर जिस तरह मेरे ख्याल में पंजाबी यहाँ बढ़िया का है, रुपये नहीं यार यो बैकवर्ड आड़ा तो शीशा लग गया दिखे तो ना महंगो है। रोड इन लोकल दुकान बड़ा को नहीं। तो फिर रोड जिस तरह मान लो 50-60 हज़ार कम तो कम उन टेम में ले फर्नीचर पर रुपया लगना था, उतने रुपया हमारा मन सामान टेक लिया। क्या साल तक रही दुकान? 14-15 साल राम तो 14-15 साल आपने काम कर रिपेयरिंग का? हाँ एक्सपर्ट हो गए मैं। हाँ बिल्कुल पुराना दुकानदार हूँ, मिस्त्री हूँ मोबाइल ना। ये भी कर लिया करो कभी खुद का मोबाइल खराब हो जाता। नहीं भी आ गया यार, ये एंड्रॉइड आ गई। हाँ ये खराब को नहीं देखो, नहीं तो सीधे चेंज मेरा फोन नहीं खराब देखो नहीं आया 4-5 साल हो गए। टूट गई तो हाँ बस ये, हाँ ये काम कौन रहा फोन ना कंप्यूटर लिया मैंने लास्ट 2014 में छोड़ दिया था सिर्फ बस। मैंने कर लिया था डिजाइनिंग का काम, डिजाइनिंग मतलब लेमिनेशन का, मोबाइल ना पे लैपटॉप पे मोटरसाइकिल में फिल्म से डाला। 14 के बाद हुआ दुकान। हाँ वो जिस तरह मेरे वो था, मतलब मैं थोड़ा काम सीख क्या करता उसे लोग दे दी थी, मैंने फिर अलग कर ली मेन रोड के ऊपर दादरी में। और लेमिनेशन वाला को कराया। लेमिनेशन का जिस तरह मैंने सीख रखा था, मेरा एक्सपर्ट था मैं, मेरा हाथ साफ था। सही बताऊँ बात, मेरा लेमिनेशन का मेरा शौक था करने का, मतलब मजा आ करता मैंने बढ़िया, मतलब जिस तरह रुचि थी मेरी तकड़ी। मैं कोई ग्राहक आंदा नहीं सोचा करता वैसे टपा दूँ दिन में से 3 की बजाय 1 हो जाती, खुश हो जाता, मैं खुश हो जाता, मैंने मजा आया करता, तेरे रुपये कम बच जाते। यही सोचती सेम उस टाइम भी, काम अच्छा होना चाहिए बंदा यार। सुनील बढ़िया काम कर दिया। अपने शॉप का क्या नाम था? तन्नू मेरी भतीजी का नाम है, उसका नाम पता। तो इतना बढ़िया लेमिनेशन करते नाम तो हो गया वो। हाँ तन्नू लेमिनेशन, दादाजी मशहूर थी।
रुका था उस टाइम मेरा दादरी में, सही बताऊँ बात, एक और है लेमिनेशन के दादरी में, 2 थे हमें, तो मतलब मेरा अच्छा खासा नाम था दादरी, तन्नवाड़ा लेमिनेशन ठीक किया करता। अच्छा, हाँ ठीक है। लिखाई रही है ना आपकी लाइफ में सुनील भाई? हाँ भाई, राइटिंग हाँ राइटिंग का भाई मैंने देख शुरू से शौक है। जिस तरह मैं पढ़िया करता नहीं उस टाइम भी, जिस तरह मतलब मैंने कोई कि मैं कह दे है नहीं, कुदरती बेन तो भगवान के हाथ से भाई, बेरानी मेरे दिमाग के साथ मैं कई बात पकड़ लिया करूँ, वो चाहे मेरा छोटा हो उम्र में, चाहे बड़ा हो, चाहे वो कमीन हो, चाहे अच्छा हो, मतलब जो उसकी अच्छी बात लगी तो मैं उसने आँख में गाल लिया करूँ। जिस तरह मेरा गया 12वीं में पढ़ जाता उस टाइम, किसी ने मतलब टीचर ने कही थी भाई जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा, तो मैं लिखने का शौक हो गया था, मैं इतना लिखा करता ये को नहीं आते प्रस्ताव होया कर जिन्हें ऐसे बोलिया कर अंग्रेजी में। 14-15 तो आप कराए हैं कम तक एक सीजन में, 11वीं में 14-15 वो मैंने पेपर वाला दिन इंग्लिश का पेपर था, वो 14-15 ऐसे थे, 4-4-5 बार लिखे थे, 5 बारी 4 बारी नो, 2 दिन छुट्टी थी, पेपर तब पहले रात में 2 बजे लग लिखे थे। तो मेरे चाचा जी टीचर थे, वो तो नहीं गया करता कदे तू पढ़ ले करके, तो मास्टर तो कहेगा, वो भी तो गई थी अगर तू सोचा किस टाइम लग पढ़ेगा, उसको उसका बात याद है ना वो। अच्छा, तो कही थी किसी ने, एक बात मेरा किसी ने नुकई थी, मैं जिस तरह 2014-15 में बीमार रहा करता घना, मेरे बुखार जल्दी होया करता, किसी ने मेरे लगनू कह दी तू त्रिफला खा ले, मैं घर में लेकर त्रिफला बनाया, मैंने खाया, फिर उसका रिजल्ट अच्छा रहा। तो मतलब कई बात मैं पकड़ ली हूँ जो जल्दी, जिस तरह लिखने की औरत पकड़ ली, फिर शौक हो गया ये त्रिफला का शौक, मतलब कोई भी बात उतार सीख लूँगा, सुन लूँगा, तो अच्छी लगी तो मैं उन्हें ग्रहण कर लूँ। जैसे आपने बताया कि स्कूल में ऐसे उससे आप घनी बार लिख लिया करते, उसके बाद लिखने का जो सिलसिला है आगे कुकर बढ़ा, आपने और क्या लिखा उसका? मैं जिस तरह दादी की दुकान थी मेरी, तो मैं ट्रेन में आया करता, मैंने शौक था लिखने का, चुटकुले लिखने का, वो शौक था बचपन से। जिस तरह 2000 के आसपास की बताऊँ, मेरे ध्यान को साल, तो रामफल भाई का प्रोग्राम आया था रोज आकाशवाणी पे, मंगलवार में बुधवार ने हाँसी में खोल प्रोग्राम आया करता, उसमें चुटकुले सुनाया करते 4-5 कलाकार, रामफल भाई हो गया, मान ली भूपेंद्र कानू, बड़ी उम्र की थी मैं, तो मैं चुटकुले लिखा करता, मैंने शौक था मतलब इकट्ठे करने का, भाई मेरे दो इतने चुटकुले हैं, 800 में 2000 चुटकुले थे, तो मैंने तगड़ा शौक था। जिस तरह कोई बंदा नहीं होता नहीं भाई चुटकुले घने जाना है, तो मैं उसका पुंज पकड़ लिया करता, सुना यार सुना, ताकि मैं लिखूँ, अखिर सुनाया क्यों करता, मैं लिख के खाली स्टोर कर लिया करता। क्यों सुनील भाई? बता नहीं मतलब सोचा करता भाई कि सुनाओ को नहीं कदे चुटकुले मेरा सुन ले फिर इसने भी आना लायक जी। अच्छा, बाकी सही मतलब मैं सोचा करता को प्रोग्राम में सुनाऊंगा, प्रोग्राम किस तरह से मान रहा इतने ब्याह में जा रहे हैं कड़े बैठे हैं ऑर्डर सुनाऊंगा, भाई फिर लोग हंसेंगे सुनील सुना चुटकुला बढ़िया, मतलब स्टोर कर करता, एक शौक सा था, मैं कौन सुनाया करता, फिजूला किसी ने बना काम भाई सुना देना चुपचाप रहा, सुनी जाता लिख लेंदा इकट्ठे कर लेंदा नो था। फिर सुनाया करते प्रोग्राम? ना कड़े कोई मौका मिला कर 800 में चुटकुले लिख रखे नो, मतलब चुटकुले इतने पुराने हैं, मैंने तो गंदा किसी ने कौन सुन रखे होंगे, जो पुराने बंदे हैं मेरे तो पुराने उन्हें सुन रखे होंगे, मतलब आजकल के जो ताज़ी जनरेशन ने कौन सुन रखे मैं इतने। शर्मिल नहीं सकते आप? हाँ शर्मिला बहुत गाना था, मैं भी शर्मिला हूँ यार। अच्छा, हाँ तो इतने सारे चुटकुले आपने लिख दी, इतना मटेरियल इकट्ठा कर लिया था, लेकिन आपके दिमाग में रहा करती कि भाई सुनाने भी हैं? हाँ मैं मतलब ना मैं शर्मिला था उतना बेशरम भी था, इसी बात कौन थी, मतलब सब लड़का सिस्टम था फिर, मतलब थोड़ा क्या बताऊँ, मैंने बताना को नहीं आता।